हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय अगले हस्बैंड पार्ट 7। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है वो सनलाइट जैसे ही तायोंग के ब्यूटीफुल फेस पर पड़ती है, वो स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है। तायोंग की आइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा सूज चुकी थी, क्योंकि तायोंग जो है वो रात भर सोया नहीं था। तायोंग कोल्ड फ्लोर पर ही बैठा था किचन की, और अभी जो है वो तायोंग को कुछ नींद आई थी। लेकिन जैसे ही सनलाइट तायोंग के क्यूट फेस पर पड़ती है, वो स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है और क्यूटली अपनी आइज़ रब करते हुए टाइम की तरफ देखने लगता है। तायोंग जो है वो वॉच की तरफ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, और इमिडिएटली जो है वो फ्लोर से उठकर कहता है कि क्या इतनी देर हो गई, मैं इतनी देर तक सो गया। शायद जंकुक को ऑफिस जाना पड़ेगा, मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बना लेता हूँ। ये कहने के बाद जो है वो तायोंग भागते हुए बाथरूम की तरफ जाता है और अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट कर जंकुक के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है, वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ। और यहाँ पर जंकुक जो है वो हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा लेट उठता है। जंकुक जो है वो शर्टलेस ही सोता है। जंकुक अपने बाहें फैलाकर जो है वो ज़ोर से अंगड़ाई लेकर वॉच की तरफ देखने लगता है, और टाइम देखकर जो है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और फ़ौरन बेड से उठकर कहता है कि ओ माय गॉड, इतना लेट हो गया, मुझे तो आज ऑफिस के लिए जाना था। अगर डैड ने मुझे इतना लेट ऑफिस के लिए जाते देखा, वो तो ज़रूर बोलेंगे कि मैं पहले ही दिन इतना लेट आया और ज़िम्मेदारी क्या खाक संभालूंगा। और पता नहीं उसने ब्रेकफास्ट बनाया होगा या नहीं, या फिर उसे आता है या होगा नहीं। पता नहीं वो कितना लेज़ी होगा। पता नहीं मैं आज खाना खा पाऊँगा या नहीं। ये कहने के बाद जो है वो जंकुक भागते हुए बाथरूम की ओर जाने लगता है और अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट कर ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है। जंकुक जो है वो आज पहली बार इतने सालों में ऑफिस जाने वाला था, क्योंकि जंकुक के डैड को पता था वो कितना इररिस्पॉन्सिबल है। इसलिए मिस्टर जियोन ने आज तक कोई भी ऑफिस की जिम्मेदारी जंकुक को नहीं दी। लेकिन जंकुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट है, और अब जो है वो जंकुक की शादी हो चुकी है, इसलिए लगता है मिस्टर जियोन को कि जंकुक जो है वो धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। इसलिए मिस्टर जियोन ने उससे कहा है कि वो जल्दी से आकर कंपनी को संभाले, क्योंकि कुछ दिन में मिस्टर जियोन भी कंपनी के कुछ काम से बाहर जाने वाले हैं। जंकुक जो है वो तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे उतरता है। जंकुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट और एलिगेंट लग रहा था। जंकुक ने ब्लैक सूट और ब्लैक पैंट पहनी थी, और उसके ऊपर वाइट टी शर्ट, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। और तायंग जो है वो अपनी बॉक्सी स्माइल के साथ अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लग रहा था। जंकुक जो है वो जैसे ही लिविंग रूम में आकर किचन की ओर देखता है, वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और मन ही मन ये सोचने लगता है, मैं जल्दी से रेडी होकर ऑफिस के लिए जाना चाहता हूँ। लेकिन पता नहीं तायंग ने खाना बनाया होगा या नहीं। मैंने उसे ऑर्डर तो दिया था कि मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना के रख ले, लेकिन शायद मेरे उतने बुरे बिहेवियर के साथ वो मेरे लिए ब्रेकफास्ट तो क्या मुझे पानी भी नहीं पूछेगा। लेकिन फिर भी अगर उसने मेरे लिए नहीं बनाया होगा तो मैं बाहर चला जाऊंगा। लेकिन मैं जैसे ही नीचे आके किचन की ओर देखा, तायंग जो है वो मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। ये मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने जो है उसे ऑर्डर दिया है कि 6 महीने मेरे घर में रहना है, तो काम करना पड़ेगा। इसलिए उसने जो किया है वैसे भी ये उसकी ड्यूटी है। ये सोचने के बाद जो है वो जंकुक किचन की ओर जाकर तायंग से अपने कोल्ड ड्रिंक में कहता है कि क्या तुम्हारा बनाना हो गया, या फिर मैं ऐसे ही चले जाऊँ। वैसे भी तुम्हारा खाना मुझे कुछ अच्छा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या करें, मुझे खाना तो पड़ेगा, वैसे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तायंग ने जो है वो जंकुक के लिए इतने प्यार से खाना बनाया था, लेकिन जंकुक की इतनी कड़वी बातें सुनकर जो है वो तायंग का दिल काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। तायंग जो है वो अभी भी जंकुक की और अपनी इनोसेंट आइज से देखे जा रहा था, जिससे देखने के बाद जो है वो जंकुक की हार्ट बीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट धड़कने लगती है। तायंग मन ही मन सोचने लगता है कि कैसी किस्मत है मेरी, मैंने जो है वो इतने सुबह उठकर अपने हस्बैंड के लिए इतने प्यार से खाना बनाया है,
और मेरा हस्बैंड जो है वो मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक, प्लीज़ मेरा प्यार देखने की कोशिश करो। तायंग जो है वो जंगकुक की तरफ देखकर ये सारी बातें सोचे ही जा रहा था कि जंगकुक जो है वो अपनी कोल्ड ट्यून में तायंग से कहता है कि अगर तुम्हारा हो गया तो तुम क्या मुझे ब्रेकफास्ट सर्व कर सकते हो, वैसे भी मुझे ऑफिस जाने में बहुत ज़्यादा देर हो रही है। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक एक पल के लिए भी तायंग की ओर नहीं देखता और फ़ौरन जाकर जो है वो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। तायंग जो है वो अपने आंसू पोंछता है और जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट लेकर डाइनिंग टेबल पर जाकर उसे अपनी बॉक्सी स्माइल के साथ सर्व करता है। जंगकुक जो है वो तायंग की इतनी ब्यूटीफुल सी स्माइल जो है वो इग्नोर करता है और खाने की ओर देखकर उसे खाने लगता है। जंगकुक जैसे ही फूड का फर्स्ट बाइट अपने मुंह में लेता है उसे वो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था, लेकिन वो जो है वो तायंग की बेइज्जती करना चाहता है, इसलिए जंगकुक जो है वो खाने की प्लेट फेंक देता है और अपनी जगह से उठकर तायंग को एक ज़ोर से स्लैप मारते हुए कहता है कि ये क्या खाना बनाया है तुमने, इससे अच्छा तो कचरा होता है। अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो मुझे कह देते, वैसे भी सुबह सुबह मुझे कचरा खिलाकर मेरा मूड ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी। तायंग जो है वो अपनी चीक्स को होल्ड कर कर रो ही जा रहा था। तायंग ने जो है वो जंगकुक के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत से खाना बनाया था और वो काफ़ी डिलीशियस भी था, लेकिन जंगकुक जो है वो तायंग को सताना चाहता था ताकि वो उससे जल्दी डाइवोर्स दे दे, इसलिए जंगकुक ने तायंग के साथ ऐसा बिहेव किया। फिर जो है वह जंगकुक तायंग के हेयर अपने हैंड से टाइटली होल्ड करता है, जिसकी वजह से तायंग को काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा था और उसके आंखों में से आंसू भी आने लगते हैं। जंगकुक जो है वो अपनी एंग्री वॉइस में तायंग से कहता है कि मेरे घर आने तक सारा घर का काम होना चाहिए, वरना तुम जानते हो ना मैं क्या कर सकता हूँ, समझ गए। फिर जो है वह तायंग अपनी क्रैक वॉइस में जंगकुक से कहता है कि यस जंगकुक, लेकिन जंगकुक जो है वो तायंग के मुंह से अपना नाम सुनने के बाद और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तायंग के हेयर और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड करके कहता है कि क्या जंगकुक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने इस गंदे मुंह से मेरा नाम बुलाने की, मुझे मास्टर बोलो, सिर्फ मास्टर। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग और भी ज़्यादा टूट जाता है और अपनी क्रैक वॉइस में कहता है कि यस मास्टर, लेकिन मुझे छोड़िए, मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। तायंग की पेनफुल वॉइस सुनकर जो है वो पता नहीं क्यों जंगकुक के हार्ट में भी काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, इसलिए जो है वो जंगकुक इमीडिएटली तायंग के हेयर छोड़ते हुए उससे अपनी एंग्री ट्यून में कहता है कि ठीक है अब मैं चलता हूँ और खबरदार किसी को हमारे बारे में बताने की कोशिश की, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। तायंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा टूट चुका था जंगकुक के इस बिहेवियर से। तायंग जो है वो अपनी टीयरी आइज़ के साथ अपना हेड नोट करता है और फिर जो है वो जंगकुक अपना बैग लेकर ऑफिस के लिए चला जाता है। जंगकुक जैसे ही घर के बाहर चला जाता है तायंग जो है वो फ्लोर पर बैठकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और ज़ोर से चिल्लाकर ये कहता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है, ओ गॉड प्लीज़ हेल्प मी। ये कहने के बाद जो है वो तायंग बहुत ज़्यादा रोने लगता है और जंगकुक जो है वो पहली बार अपने फादर के कंपनी में आता है। जंगकुक जैसे ही कंपनी में इंटर होता है सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो खड़े होकर जंगकुक को ब्लो करते हैं। जंगकुक को ये थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि जंगकुक को जो है वो हमेशा क्राउन और पार्टीज़ की आदत है। कंपनी का माहौल जो है वो काफ़ी ज़्यादा वर्किंग था, जिससे जंगकुक को थोड़ी बहुत घबराहट तो होती है, लेकिन तभी जो है वो जंगकुक का मैनेजर जंगकुक के पास आकर उसके सामने ब्लो करता है और अपनी पोलाइट ट्यून में कहता है कि मिस्टर जियोन सर ने जो हमें कहा है कि आपको आपका कैबिन दिखा दे। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक करता है और मैनेजर के साथ जो है वो अपने कैबिन में आता है। कैबिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था और बिल्कुल जंगकुक के ही पसंद का था, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है। फिर जो है वो मैनेजर कैबिन के अंदर से चला जाता है। जंगकुक जो है वो ये देखता है कि कोई जो है वो ऑलरेडी उसके कैबिन में बैठा हुआ है। ये और कोई नहीं बल्कि जंगकुक के फादर है। जंगकुक अपने फादर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपनी शॉक वॉइस में अपने फादर से पूछता है कि अप्पा आप गए नहीं,
आपको तो अमेरिका जाना था ना। फिर जो है वो जंगकुक के फादर चेयर पर से उठकर जंगकुक के पास आते हैं और अपना हैंड जो है वो जंगकुक के शोल्डर पर रखते हैं और कहते हैं कि हाँ, कुछ देर बाद जो है वो मेरी फ़्लाइट है। मैं तुम्हें बस तुम्हारी ज़िम्मेदारी याद दिलाने आया था। जंगकुक, इस कंपनी को मैंने बहुत मेहनत से खड़ा किया है और मैंने अपनी पूरी जान लगा दी है इस कंपनी को इस पोजीशन पे लाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी जो है वो मेरे जैसा ही काम करोगे और मेरे से कहीं ज़्यादा मेहनत करोगे। और याद रखना, किसी भी एम्प्लॉय को कभी भी हर्ट मत करना, ठीक है? मैंने आज तक जो है वो हमारे किसी भी एम्प्लॉय को शिकायत का मौका नहीं दिया है और मैं ये बात तुमसे भी उम्मीद करता हूँ। अपने फादर की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक मन ही मन ये सोचने लगता है कि उफ़, मुझे लगा था कि आज ऑफिस का पहला दिन होगा तो कुछ इंटरेस्टिंग सा होगा। मुझे क्या पता मुझे यहाँ पर आकर सुबह सुबह अप्पा का भाषण सुनना पड़ेगा। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं लेट ही आ जाता। फिर जो है वो जंगकुक अपनी फेक स्माइल के साथ अपने फादर से कहता है कि इट इज़ ओके अप्पा, मैं आपको समझ सकता हूँ और आपने जितनी मेहनत की है उससे डबल मेहनत करूँगा और हमारी कंपनी का नाम जो है वो पूरी दुनिया में रोशन करूँगा। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है मिस्टर जॉन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपने स्माइली फेस के साथ कहते हैं कि तायोंग कैसा है, क्या तुमने उसके साथ टाइम स्पेंड किया? मुझे पता है वो बहुत अच्छा लड़का है और वो तुम्हें भी ज़िम्मेदार बना देगा। तायोंग का नाम सुनने के बाद जो है वो जंगकुक की स्माइल ड्रॉप हो जाती है और वो अपनी हिचकिचाती हुई आवाज़ में अपने डैड से कहता है कि हाँ हाँ अप्पा, तायोंग भी बिल्कुल ठीक है और मैंने उसके साथ टाइम भी स्पेंड किया। जंगकुक के मुंह से ये बात सुनने के बाद जो है वो मिस्टर जॉन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपनी बिग स्माइल के साथ कहते हैं कि आई एम सॉरी सन, मुझे जो है वो तुम्हारी शादी के दूसरे दिन ही तुम्हें ऑफिस के लिए बुलाना पड़ेगा, लेकिन मैं जो वो सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर ही अमेरिका जाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना कि हमारा मेन बिजनेस सेंटर जो है वो कोरिया ही है, इसलिए कोरिया का बिज़नेस संभालना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तायोंग जो है वो बहुत अच्छा लड़का है, उसे समझने की कोशिश करो। मैंने जो है वो बिल्कुल सोच समझकर उसकी शादी तुमसे करवाई है। अपने फादर की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होता है और अपने मन में ही कहता है कि क्या उस फैट से मेरी शादी आपने सोच समझ कर कराई है? इससे अच्छा तो ये होता कि आप मेरी शादी किसी लड़की से करा देते, कम से वो कुछ काम तो आती। अब तो मैं अपने दोस्तों के सामने भी नहीं जा सकता, क्या कहूँगा कि मेरी शादी है जो है वो किसी अगली फिक्स से हुई है। ओ फादर, पता नहीं आपको क्या सोचकर वो लड़का मेरे लिए मिला। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं शादी से भाग जाता। जंगकुक जो है वो अपने मन में ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी जो है वो मिस्टर जॉन जंगकुक से कहता है कि सन, अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपना और तायोंग का ख्याल रखना। ये कहने के बाद जो है वो मिस्टर जॉन जंगकुक को हक करते हैं, जिससे जंगकुक का हार्ट भी मेल्ट होता है और वो भी अपने डैड को हक करते हुए ये कहता है कि डैड अब जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। जंगकुक के मुंह से ये बात सुनने के बाद जो है वो मिस्टर जॉन स्माइल करते हैं और जंगकुक के कैबिन से चले जाते हैं। जैसे ही मिस्टर जॉन जंगकुक के कैबिन से चले जाते हैं, जंगकुक जो है वो हेविली सिंग करता है और अपनी अननोइंग वॉइस में कहता है कि उफ़, अच्छा हुआ अप्पा चले गए, वरना वो यहाँ रहते तो पता नहीं मेरी कितनी जान खाते। वैसे भी मेरी सुबह तो वैसे ख़राब चली गई है, अब मैं अपना पूरा दिन भी ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। ओके जंगकुक, अब जल्दी से क्या क्या काम है वो देखो, वरना कोई काम अच्छे से नहीं किया तो अप्पा आके फिर से मुझे बोलेगी कि मैं बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकता। अपने आप से ये बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक अपने कैबिन की चेयर पर बैठकर ऑफिस का काम करने लगता है। भले ही जंगकुक कितना ही ज़्यादा बिगड़ेल और इररिस्पॉन्सिबल क्यों ना हो, लेकिन वो अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है और वो ऑफिस का वर्क जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ सकता है। इसलिए जंगकुक जो है वो सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करता है। इस वक्त जंगकुक जो है वो फुल डेडिकेशन के साथ अपना काम किए जा रहा था और उसे काम करते हुए काफ़ी ज़्यादा देर भी हो चुकी थी, लेकिन तभी जो है वो जंगकुक के कैबिन के डोर पर कोई नॉक करता है। नॉक की आवाज़ सुनने के बाद जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन अपनी अननोइंग ट्यून में लैपटॉप की तरफ देखते हुए कहता है कि
कम इन। जंगकुक जो है वो स्टिल अपना पूरा ध्यान अपने वर्क पर ही लगा रहा था। उसकी आंखें जो है वो लैपटॉप से हट ही नहीं रही थी। लेकिन तभी कोई लड़की अंदर आकर जंगकुक के टेबल पर अपने दोनों हैंड रखते हुए अपनी सेक्सी ट्यून में कहती है कि हे जंगकुक, कैसे हो। जंगकुक जो है वो किसी लड़की की आवाज़ सुनने के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और अपने लैपटॉप से नज़रें हटाकर उस लड़की की तरफ देखने लगता है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि लीसा है। लीसा जो है वो जंगकुक के फादर के बिजनेस पार्टनर की बेटी है। इसलिए लीसा जो है वो जब चाहे जंगकुक के ऑफिस आकर उसे तंग करती रहती है, जिसकी वजह से जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील करता है। जंगकुक जो है वो अपनी एंग्री वॉइस में लीसा से कहता है कि लीसा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में आने की, और तुम्हें बताया किसने कि मेरा ये केबिन है और मैं आज से ज्वाइन करने वाला हूँ। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो लीसा हंसने लगती है और जंगकुक से कहती है कि उफ डैडी, तुम तो जानते हो ना कि मैं तुम्हारी हर खबर अच्छे से रखती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे शादी की। सुना है कि तुमने किसी किम तायोंग से शादी की है जो कि काफ़ी ज़्यादा चिबी है, क्या मैंने सही कहा। लीसा की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी एंग्री ट्यून में कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब, मैं चाहे किसी से भी शादी करूँ, ये मेरी लाइफ है और ये मेरी मर्ज़ी है, तुम्हें इससे क्या लेना देना। तो फिर लीसा जो है वो अपनी डेविल हंसी हंसते हुए ये कहती है कि हाँ, मुझे इससे क्या लेना देना, लेकिन तुमने जब मेरी बेइज्जती क्लब में की थी ना, मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा लेना देना है। वैसे भी तुमने तो बड़ा घमंड से कहा था ना कि मैं तुम्हारी टाइप नहीं हूँ, तुम मेरे टाइप में फिट नहीं होगी, लैब लैब लैब। और देखो खुद की शादी किससे हुई है। तुम्हारे साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। तुम जैसे घमंडी बॉय के लिए तो यही सब ठीक है। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हारी शादी जो है वो तायंग से हुई है, क्योंकि तुम जो है वो वही डिज़र्व करते हो, ना कि मेरे जैसी हॉट एंड सेक्सी लड़की। लीसा की बातें सुनने के बाद जो है वो जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी एंग्री टोन में लीसा से कहता है कि अब तुम यहाँ से खुद जाओगे या फिर मैं अपने गार्ड को बुलाकर तुम्हें मेरे ऑफिस से धक्के मारकर निकाल दूँ। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो लीसा स्मार्ट करती है और जंगकुक से अपनी एंग्री वॉइस में कहती है कि ओह मेरा बेबी एंग्री हो गया। कोई बात नहीं जंगकुक, मैं तो यहाँ से जाने ही वाली थी। वैसे भी मुझे तुम्हारे कैबिन में रुकने का कोई शौक़ नहीं है, मैं तो तुम्हें शादी के लिए कांग्रेट्स करने आई थी। ये कहने के बाद जो है वो लीसा अपने पैर पटकते पटकते हुए जंगकुक के कैबिन से बाहर निकल जाती है। लीसा जैसे ही जंगकुक के कैबिन से बाहर निकल जाती है, जंगकुक जो है वो अपने बाल नोचते हुए अपनी सीट पर बैठता है और अपनी एंग्री ट्यून में कहता है कि उफ, ये लीसा की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मुझे बोले दी जियोन जंगकुक को, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ताना मारने की। वैसे इसमें लीसा की भी क्या गलती है, मैंने उसे रिजेक्ट किया था कि वो मेरे टाइप की नहीं है, और अब मेरे साथ क्या हुआ। उफ, पता नहीं ये 6 महीने कब ख़त्म हो गए और मैं उस अगली पिक को मेरी ज़िंदगी से कब धक्के मार कर निकालूंगा। उसके साथ एक एक पर रहना जो है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग है। बस ये 6 महीने जल्दी हो जाए और मैं ऑफिशियल तरीके से इस कंपनी का CEO बन जाऊँ, फिर मैं जो वो उस किम तायोंग को अपनी लाइफ से उठाकर फेंक दूंगा। आई हेट यू मिस्टर किम तायोंग, तुमने मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक अपने ही हेयर गुस्से में लोचने लगता है। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और एक बात आर्मी, ये सिर्फ एक इमेजिन स्टोरी है। मुझे भी पता है कि किम तायोंग जो है वो AKA कितने ज़्यादा हैंडसम और एलिगेंट है। उनसे ज़्यादा हैंडसम दुनिया में कोई भी नहीं है, ये बात मैं भी मानती हूँ। ये सिर्फ एक इमेजिन स्टोरी है और उसको जो है वो आप अपनी इमेजिन की तरह ही लीजिए, कोई सीरियस मत लीजिए और कोई मुझे गंदे कमेंट मत कीजिए। मुझे 2-3 कमेंट आए हैं तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं भी तायोंग की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं भी मानती हूँ वो दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान है। बस ये एक इमेजिन स्टोरी है। तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद करती हूँ कि आप जो है वो इसको फैंटेसी की तरह ही इमेजिन करो। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, मैंने कल ही देखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय गाइस, लव यू।